दोस्तों यदि आपके भी भी यूएएन का अकाउंट आईडी और पासवर्ड है और अभी तक आप एक से ज़्यादा प्राइवेट या किसी भी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो दोस्तों आपको अपना प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो फंड है उसे करंट एम्प्लॉयर के फंड में ट्रांसफ़र करना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फंड ट्रांसफ़र की प्रोसेस को देखेंगे कि आप पुरानी कंपनी से फंड ट्रांसफ़र करके अपनी नई कंपनी में कैसे ऐड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। ईपीएफ फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पहले ई सेवा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। अपना यूएएन नंबर फिल करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है या जो आपके पास है उसके थ्रू आप यहां पर साइन इन करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप बिल्कुल नए हैं, अभी तक आपका यूएएन का आईडी पासवर्ड नहीं बना है, तो यूएएन को एक्टिवेट करना होता है। इसकी एक सेपरेट प्रोसेस है, उसे आप लोग देखें, उसके बाद ही इस प्रोसेस को करें। तो चलिए लॉगिन करेंगे। दोस्तों लॉगिन करते ही यदि आपको भी ऐसा ही अलर्ट दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर ये समझ जाइए कि आपने अभी तक नॉमिनेशन फाइल नहीं किया हुआ है। तो अपना ई नॉमिनी आप तुरंत ही यहाँ पर सबसे पहले अपडेट करें। बिना नॉमिनी ऐड किए आप यहाँ पर अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल हम नॉमिनी ऐड करने की प्रोसेस मैंने अलग से डाली हुई, उसे आप लोग देखेंगे। अभी इस ओके बटन पर ओके पर क्लिक करके इस पॉपअप विंडो को क्लोज़ करेंगे। अब दोस्तों यदि आप अपना ईपीएफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब पुरानी फर्म का पैसा नई फर्म के अकाउंट में लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे 3 ऑप्शन आपको और दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट। तो दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर अकाउंट ट्रांसफ़र भी लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आप पुरानी फर्म का जो ईपीएफ फंड है आपका, उसे नई फर्म के ईपीएफ फंड में ट्रांसफ़र कर सके। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट आप पुरानी फर्म से इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। जो करंट एम्प्लॉयर है उस पर फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके बाद ही आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है या जिसे हम वर्तमान नियोक्ता कहते हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट नेम, पूरा आपका जो ईपीएफ नंबर है, पीएफ नंबर उस फर्म का। तो ये जो डिटेल आपको अभी दिखाई दे रही है बिल्कुल प्रेजेंट एम्प्लॉयर की डिटेल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट है प्रेजेंट एम्प्लॉयर का है। अब दोस्तों इसी फर्म में, जो यहाँ पर फर्म का नाम आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख लें, इसी फर्म में आपकी जो पुरानी कंपनियाँ हैं जिसमें आप काम कर चुके हैं, उन फर्म का जो पैसा है इसी फर्म में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर स्टेप 1 में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अपना पुराना एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है या पुरानी फर्म सेलेक्ट करना है। पुरानी फर्म सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स के अंदर पुरानी फर्म का मेंबर आईडी नंबर, एमआईडी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको फिल करना होगा, या तो फिर यूएएन नंबर फिल करना होगा। दोस्तों यूएएन नंबर जितनी भी आपकी फर्म होती है सबका एक ही होता है। यूएएन नंबर आपका अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे आधार कार्ड होता है उसी प्रकार यूएएन नंबर एक बार जनरेट हो जाता है, दोबारा आपका अलग नंबर से जनरेट नहीं होता। तो किसी भी फर्म का हो यूएएन नंबर, अगर आपको मेंबर आईडी याद नहीं है तो इस बॉक्स में आप यूएएन नंबर फिल करेंगे, जो कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर का ही आपका है। तो इसके बाद यूएएन नंबर फिल करने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी फर्म में आप अभी तक काम कर चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। यूएएन नंबर फिल करेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है। अटेस्टेशन थ्रो लिखा हुआ है। तो आप कहाँ से अटेस्टेशन कराना चाहते हैं या वेरीफाई भी कह सकते हैं। तो प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ आप जॉब छोड़ चुके हो वहाँ से वेरीफाई कराना चाहते हैं, या अभी लास्ट में सबसे रिसेंटली आपने कहाँ पे आपका ईपीएफ अकाउंट है, सबसे लास्ट वाला। यदि आप प्रेजेंट में वर्किंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला जो है वही आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर कहलाया जाता है। तो आपको जहाँ पर भी सुविधाजनक हो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यदि आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से ज़्यादा कांटेक्ट में हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और प्रेजेंट एम्प्लॉयर से ज़्यादा कांटेक्ट में हैं तो आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ज़्यादातर प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं रिसेंटली वहाँ से ही आप इसे वेरीफाई कराना चाहेंगे। तो दोस्तों इसे हमें कहीं कराना नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि वो लोग इसे ऑथेंटिकेट कर सकें। तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते ही जितनी भी आपकी फर्म है जहाँ जहाँ आप जॉब कर चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 कंपनियों में आप यहाँ पर काम कर चुके हैं। आप जितनी भी कंपनियों में काम करते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर ओपन होकर के दिखाई दे जाएगी। तो जैसा हम अभी ऊपर देख चुके हैं कि हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है, ये वाला जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। अब हम यहाँ पर जो एम्प्लॉयर दिखाई दे रहे हैं बाकी
अब यहाँ पर जो 2 एम्प्लॉयर हैं, इनका पैसा, इनमें जो भी फंड है हमारा, हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे नीचे वाले अकाउंट में, जो कि हमारा अभी प्रेजेंट वाला एम्प्लॉयर है। तो चलिए, कोई भी दोनों में से कोई भी एक अकाउंट आप यहाँ पर एक कंपनी फर्म पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे वाली को छोड़ करके, क्योंकि वो तो आपकी वैसे ही प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। तो आपको ऊपर की जो 2 हैं, इन में से ही एक एक करके सिलेक्ट करना है। तो पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, उसका कंप्लीट होने के बाद फिर सेम प्रोसेस दूसरे के लिए करेंगे। अब जो एम्प्लॉयर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ, इसकी एक कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इस डिटेल को एक बार देखेंगे, यहाँ पर मेंबर आईडी दिखाई देगी, उसका फर्म का नाम दिखाई देगा, कब से लेके कब तक आपने यहाँ पर सर्विस की है वो आपको दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट डिटेल आपको फर्म की दिखाई देगी। अब इसके सामने सबसे शुरुआत में देखेंगे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब स्टेप 2 में आपको नीचे की तरफ सबसे नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखाई देगा और साथ ही साथ एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आया हुआ है दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। इस जो प्रोसेस आपने की है फंड ट्रांसफ़र की, उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई है और ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके थ्रू आप फर्दर अपना स्टेटस यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी, तो आपकी जितनी भी फर्म है पुरानी, आपको एक एक करके ऐसे ही आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर में से ट्रांसफ़र कर लेना है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट्स करना चाहें तो आप कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।